राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा बहू थे। बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। खूब व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी और हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास जब आता तो वह स्नान व्रत दान पुण्य किया करती थी। तब एक बार जब पुरुषोत्तम मास आया तो पूरे समय भजन कीर्तन करती रहती थी, स्नान दान व्रत भी किया करती थी। तब एक दिन उसके बेटा बहू ने बुढ़िया से कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में व्रत स्नान और दान करती हो, इसका कोई पुण्य फल भी मिलता है? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, बहुत पुण्य मिलता है। तब बेटा बोला, माँ, मेरी शादी को 5-6 वर्ष हो गए हैं, तुझे एक पोता तक तो नहीं दिया भगवान ने, और ना ही मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। बुढ़िया उसी समय घर से निकल पड़ी। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल कब मिलेगा। तो वो घर से निकल पड़ी। पूरे रास्ते जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती रही। चलते चलते उसे एक कोढ़ी मिला। उसने कहा, बुढ़िया माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, भाई जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत दान पुण्य किया, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन, तुम्हें अगर पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएं तो तुम उनसे मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है। मुझे ये किस पाप की सजा मिल रही है? बुढ़िया ने कहा, भाई, जरूर पूछ लूंगी, कोई मेरी जुबान थोड़ी घिस जाएगी। फिर बुढ़िया आगे चल पड़ी और पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय करती जाए और चलती जाए। आगे चलने पर उसे एक कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत उपवास और दान पुण्य का फल कब मिलेगा, क्योंकि मेरे बेटा बहू मुझे रोज ताना देते हैं। तब कुमार पति पत्नी बोले, बुढ़िया माई, तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। हमारी आजीविका का एकमात्र साधन यह मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। अगर कुछ कलश साबुत बच भी जाते हैं तो आव में पकाते समय टूट जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, तुम भगवान से पूछना। बुढ़िया ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, कोई पूछने से मेरी जीभ घिस थोड़ी जाएगी। आगे चलती गई, चलती गई और पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय बोलती गई। आगे चलने पर उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा कि बुढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। जब मैं मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा कि हे बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? बुढ़िया ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पूछने से मेरी जीभ घिस थोड़ी जाएगी। तब सर्प देवता ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम भगवान से पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जीवित नहीं रहता, इसका क्या कारण है? बुढ़िया ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, इससे पूछने से मेरी जीभ घिस थोड़ी जाएगी। फिर वह आगे चलने लगती है। आगे चलते चलते उसे एक आम का पेड़ मिला। बुढ़िया बहुत थक गई थी तो वह आम के पेड़ की छाया में नीचे बैठ गई। तब आम का पेड़ बोला, हे बुढ़िया माई, धन्यवाद, तू मेरे पेड़ की छाया में बैठी। कोई भी राहगीर मेरे पेड़ की छाया में नहीं बैठता है और ना ही कोई मेरे पेड़ के आम खाता है, क्योंकि मेरे पेड़ के आम बहुत खट्टे और कड़वे होते हैं। बुढ़िया ने कहा, हे आम देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लूंगी।
फिर बुढ़िया माई आगे चली। आगे चलने पर उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ मिला। साधु ने पूछा, अरे बुढ़िया, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ने साधु महाराज को पहले प्रणाम किया और पूरी बात बताई कि मेरे बेटा बहू मुझे ताना देते हैं कि पुरुषोत्तम मास के व्रत का कोई फल नहीं मिला, न तो मुझे पोता हुआ और न ही मेरे बेटे को कोई अच्छी नौकरी मिली। तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत और स्नान का फल कब मिलेगा। तब साधु ने कहा कि हे बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे मिल जाते हैं? और फिर तुम पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूंगी। तब साधु ने कहा कि मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बुढ़िया ने कहा, अगर आप ही पुरुषोत्तम भगवान हैं तो पहले मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान ने दर्शन दिए। बुढ़िया माई चरणों में पड़ गई और पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया माई, तेरा कल्याण होगा। बुढ़िया बोली, मुझे तो आपके दर्शन होते ही सब मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख के एक एक करके उनका निवारण पूछा। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कोढ़ी का पूछा। तब भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उन्हीं लोगों की आह लगी है। बुढ़िया माई, तुम उसके कोढ़ पर मेरी चरण धूलि लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने खुमार के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, एक बार उस खुमार पति पत्नी ने एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के ब्याह के कलश लेने आए थे, तो उस कुमार पति पत्नी ने ज़्यादा पैसे मांगे। उस गरीब माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन कुमार पति पत्नी ने कम पैसे में कलश नहीं दिए। इस कुमार पति पत्नी को उस गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुमार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बुढ़िया ने नाग नागिन का पूछा। तो भगवान बोले कि नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया, जिससे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उस नाग नागिन को उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर ये नाग नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें भी बच्चा हो जाएगा। फिर बुढ़िया ने आम के पेड़ का पूछा। तो भगवान बोले कि आम का पेड़ छोटे छोटे बच्चों को आम खाने नहीं देता था, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तो बुढ़िया माई, तुम उस आम के पेड़ का एक आम खा लेना, उसका भी दुख दूर हो जाएगा। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई भगवान को प्रणाम करके घर की ओर मुड़ गई। थोड़ा आगे चलते ही उसे चरण धूलि लेने वाली बात याद आई। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। बुढ़िया ने भगवान की चरण धूलि अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली। चलते चलते सबसे पहले उसे आम का पेड़ मिला। बुढ़िया को देखते ही आम का पेड़ बोला, बुढ़िया माई, तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ आम देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए। आम का पेड़ बोला, बुढ़िया माई, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ पूछा है। फिर पूरी बात बताई। बुढ़िया ने एक आम खाया तो आम के पेड़ के सभी आम मीठे हो गए। फिर आम के पेड़ ने कहा कि बुढ़िया, मेरे पेड़ के आम तेरे घर वालों के लिए ले जा। तब बुढ़िया कुछ आम ले लेती है। फिर सर्प मिला। सर्प ने भी देखते ही बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान के दर्शन हुए? तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ दर्शन हुए। तो सर्प ने कहा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया ने पूरी बात बताई जो भगवान ने कहा। तब सर्प ने कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से ढूंढूंगा? कोई डर के मारे मेरे पास तक नहीं आता, तो अमृत मणि तू ही ले जा। बुढ़िया को वो अमृत मणि दे देते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि हे नाग देवता, मैं इस अमृत मणि का लेकर क्या करूंगी? तो नाग देवता बोले, अरे बुढ़िया माई, तू तो बहुत भोली है। इस अमृत मणि से तुम जो भी मांगोगी वो ही मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इसका उपयोग तुम अच्छे काम में करना। बुढ़िया खुश हो जाती है। फिर आगे गई। आगे उसे कुमार पति पत्नी मिले। वो भी यही बोले कि हे बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए?
तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। उन्होंने कहा है कि तुम 100 कलश प्याऊ वाले को दान में दे दोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तब कुमार पति पत्नी 100 कलश प्याऊ वालों को देने का संकल्प लिया और वो वहाँ से भी बुढ़िया माई आगे चली। आगे चलने पर उसे वही कोड़ी मिला। कोड़ी ने पूछा कि बहन, भगवान मिले क्या? तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ भाई, भगवान भी मिले और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। तब बुढ़िया ने कहा कि भाई, तुम पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो। पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे। तुमने कई निरपराध लोगों को दंड दिया। तुम्हें उन सब लोगों की आह लगी है। फिर बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। तब उस कोड़ी ने खूब सारा धन बुढ़िया को दिया। बुढ़िया खूब सारा धन, अमृत, मणि और आम लेकर घर आई तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में खूब अन्न धन के भंडार भरे थे। बेटा बहू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। तब माँ ने पूरी बात बताई। तब बेटा बहू ने भगवान की चरण धूलि को अपने सिर से लगाया और 9वें महीने में बुढ़िया को एक बहुत सुंदर पोता हुआ। अब बुढ़िया के साथ साथ बेटा बहू भी पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और दान पुण्य करने लगे और वो भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझ गए। और बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुई। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास की एक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।